डीके दुबे साहब के पास चलता हूँ। डीके दुबे जी, क्या ये पैरेलल कंपैरिजन हो सकता है कि देवदासी के साथ ऐसा होता था, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता? कोई रज्जो नाम की महिला है जिसको 5-5 शादी करनी पड़ी, क्या इसको हम एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं कॉमन सिविल कोड के साथ? अगर पवन जी इसको शांति से सुनेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे तो बता पाएंगे। सवाल ये पैदा होता है, ये जो विविधताएं बता रहे हैं इन्हीं को तो दूर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। आप कहते हैं हिंदू कोड बिल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होने वाला है कि अगर जिस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा उस समय उसके नीचे रिपीलिंग एक्ट में जब सबसे बात की जो धारा होती है उसमें रिपीलिंग लिखा जाता है, और रिपीलिंग में लिखा जाता है कि मुस्लिम लॉज, हिंदू लॉज, पारसी लॉज, क्रिश्चियन लॉ, ये सब आज से रिपील होते हैं और पूरे देश के लिए ये एक कानून लागू होता है। दूसरी बात जो इन्होंने हिंदू लॉ पर कह दी, वो ये देखिए, जो हिंदू की परिभाषा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंटों में भी कहा है, और जो हिंदू लॉ में परिभाषा दी गई है वो ये कहा गया है, जो अपने आप को मुसलमान नहीं कहता, जो अपने आप को ईसाई नहीं कहता, जो अपने आप को पारसी या यहूदी नहीं कहता, वो हिंदू है। उसके ऊपर ये सारी चीजें हिंदू लॉ लागू होता है। अब ये जो बाइफर्गेशन है, वो हिंदुओं के अंदर बहुत सारी पूजा पद्धतियां हैं, हिंदुओं के अंदर बहुत सारी मैथोलॉजीज हैं, क्योंकि बहुत पुराना धर्म होने की वजह से बहुत सारे संतों की वाणियां हैं, सब अपनी अपनी फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम कानूनी पहलू की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी की ग्रीवांस होगी तो वो अपने संत की फिलॉसफी पर जाएगा या कानून पर जाएगा, वो अपने पैगंबर की फिलॉसफी पर जाएगा या कानून पर जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि भारत में एक कानून हम बना देंगे जिसमें सबको वही फॉलो करना पड़ेगा, वो चाहे सिखिज्म को फॉलो करता हो, लिंगायत को फॉलो करता हो, पसायत को फॉलो करता हो, कपालिक को फॉलो करता हो, वो चाहे जैनिज्म को फॉलो करता हो या बुद्धिज्म को फॉलो करता हो, उनके सबके एक से अधिकार होंगे और एक व्यवस्था हम लागू कर देंगे। यही तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जो ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में ऐसी व्यवस्था, एक महिला के साथ ऐसा हो गया, वही तो खत्म करना है। ये कह रहे हैं कि देवदासियों का ऐसा प्रकरण है, वही तो खत्म करना है। जो कह रहे हैं 4 निकाह हो सकते हैं, वही तो खत्म करना है। भाई खत्म तो यही करना है। और मुझे लगता है किसी भी समुदाय ने विरोध नहीं किया है, सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय को लेकर कुछ लोग पार्टिकुलर सुपर स्पेशल राइट चाहते हैं, उनको समस्या है। बाकी क्या उत्तराखंड में जो विवाद की बात कर रहे हैं उन्होंने विरोध किया है क्या? देवदासियों ने विरोध किया है क्या? या कहीं भी सिखों ने विरोध किया है क्या? पारसियों ने विरोध किया है क्या? बौद्धों ने विरोध किया है क्या? नॉर्थ ईस्ट वालों ने विरोध किया? ये बताएं तो किसने विरोध किया है? ये बैठकर AIMIM विरोध कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इनको सुपर स्पेशल ऐसा लगता है, ये सिटीजन सुपर सिटीजनशिप लेकर आए हैं, ये सामान्य मेन स्ट्रीम की सिटीजनशिप नहीं है, इसलिए ये विवाद है। पवन अंबेडकर साहब को ये समझना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही यही है जो ये कह रहे हैं कि ये विभिन्नताएं हैं। ठीक है, विभिन्नताओं को साधना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। पवन राव अंबेडकर जी क्या कहेंगे, फिर मैं राजीव जरीफ के पास जाऊंगा। लेना देना है तो मतलब मुझे सोच पे तरस आता है, माफ कीजिएगा इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। डीके दुबे जी, एक क्विक स्टेटमेंट आपका, फिर मैं सीधे RP सिंह साहब के पास जाऊंगा। आना चाहिए। देखिए, अभी भी ये जो पवन राव जी दिखा रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें अभी भी सेक्शन 5 इन्होंने पढ़ा नहीं होगा। उस सेक्शन 5 में कहीं भी कोई जाति की बात नहीं कही गई है। उसमें ये कहा गया है जो वयस्क हो गया है, जिसके रिलेशन पहले से नहीं, यानी कि ब्लड रिलेशन में नहीं है, ये चर्चा की गई है। उसमें कहीं भी किसी भी जाति की बात कही ही नहीं गई है। आप पढ़ के बता देंगे, भले से फर्जी हो। राशिद शरीफ के पास चलूंगा। राशिद शरीफ साहब, क्या ये मुसलमानों के खिलाफ है?